नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही खुश और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े थे और कुछ वर्ड्स होमवर्क के रूप में मिला था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनको कंप्लीट ज़रूर किया होगा उन्हें, और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और कुछ समझ में आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर बाकी और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें कमेंट भी कीजिए ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। और अगर कुछ भी समझ में आपको आता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों को कवर करेंगे जिन्हें ABCD भी, मतलब अंग्रेज़ी का ABCD भी नहीं आता है, ठीक है? तो थोड़ा सा उनका कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम जो जहाँ पढ़ रहे थे वॉवेल कॉन्सोनेंट वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम वीडियो को 2 पार्ट में बना रहे हैं, लेकिन एक ही वीडियो है, ठीक है? क्योंकि हम जीरो टू हीरो कर रहे हैं तो किसी भी पर्सन को छोड़ेंगे नहीं। और छोटी छोटी चीज़ों से हम जो है बहुत ही बड़ा धमाका करेंगे। मतलब क्या, जिस प्रकार एक बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे, ठीक है ना, कंकरों की आवश्यकता होती है, मतलब एक अलग अलग चीज़ों की, तो बहुत बड़ा बिल्डिंग मकान हर चीज़ बनता है। उसी तरह हम अभी ईंटों को इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक? तो समय को बिना गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को जो है नाम लिखने में या बर्तनी को समझने में दिक्कत होती है, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती होगी, मुझे पता है अच्छे तरीके से। लेकिन उन लोगों को, क्योंकि हम जीरो टू हीरो जो हमारा मेन चीज़ है उस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं, तो हम इस पोर्शन को थोड़े समय के लिए इसको समझेंगे। और जो हम वॉवेल कंसोनेंट कल पढ़े थे उसको भी इसमें इसी से समझेंगे, ठीक है? तो इस पोर्शन को देख लीजिए आप, आपको ये याद करना है। जो है सभी को आता है हिंदी में, अ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्ग दीर्घऊ, ठीक है? यहाँ से योरलब तक आपको याद करना है इंग्लिश। इसको हम ज़्यादा देर टाइम इसमें नहीं देंगे। और इस चीज़ को आप याद करने के बाद हम समझेंगे कि वॉवेल कंसोनेंट इसमें यूज़ कैसे होता है। और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। और देख लीजिए, ये हमें सब याद हो जाएगा। याद हो गया मान लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है, ठीक है? तो इस एग्जांपल में अब देख लीजिए, हमें याद हो गया है अगर मान लीजिए, तो वहाँ से क्या है, मैंने पहले लिखा है यहाँ पर आप, मतलब इसमें जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसको हम सिर्फ समझेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है या नहीं होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी सीखना है, ठीक है? हो सकता है किसी का कोई मीनिंग नहीं हो, यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें सीखना है कि लेटर्स का जो इंग्लिश कैसे मीनिंग करते हैं, ठीक है? तो हमने याद किया था, जैसे कि याद मान लीजिए हो गया है। तो आ है, आ का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। तो पहले मैंने हमने डबल ए दिया, ठीक है? फिर प है, तो प का क्या होता है? पी। तो आपको इसीलिए ये सब चीज़ आपको याद करनी है। और याद कीजिए, जिन लोगों को मतलब नाम लिखने में या किसी भी चीज़ को लिखने में दिक्कत आती है ना, किसी का नाम लिखने में, तो थोड़े बहुत आपको ये याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम सीखेंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ें तो यहाँ पे अन्न है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस चीज़ को याद करना है। और ए से अ होता है, एन से नो, इस चीज़ को पहले प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है? उसी प्रकार आन है, तो ए डबल ए से आ, एन से नो। इन है, आई से ई, हर से ई है यहाँ पे, तो आई से हर सी होता है, और एन से नो, ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पे एस है, तो
आई से आई, और सेकेंड पर्सन है 100, तो SS से, ठीक है। आप देखिए तलब्बे 100, मूर्धन्य 100 और दंत 100 का अलग अलग होता है एस से, SS से, तो ये याद रखिए और ध्यान दीजिए वहाँ पर। और यहाँ पे है और, तो AU से औ और R से रॉ, AU से औ, R से रॉ। अंश, अंश क्या है? AN से अंश होता है ना, अंगा, तो AN से अंगा यहाँ पे दिए, और 100 का क्या होता है? SH। आप समझ रहे होंगे बात को, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इस बात को समझिए आपको, ताकि नाम लिखने में किसी का दिक्कत ना हो, ठीक है। ओ से ओ, M से मो, ठीक है। इस पर्सन को अब यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम उसका कल फिर सॉल्व करके हम आपको दे देंगे, आप मिला लीजिए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और इस चीज़ को आप सॉल्व करके कल लाइए, और पूरा आपको जो है कल हम इसका लिख करके यहाँ पे जगह छूटा हुआ है तो हम कल दे देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सॉरी मैंने वोवेल कॉन्सोनेंट वहाँ पे नहीं बताया आपको। देखिए यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, यहाँ पे आपको बताया नहीं, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कार, कार क्या है? क और आकर, यानी कि ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी में आपको बर्तनी जो है बुरी आनी चाहिए, जैसे क आकर का, कर सी कर की, ठीक है। तो यहाँ पे क आकर है, तो का हमने याद किया था के, और जब भी इंग्लिश में सिर्फ आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे समझना बाद में समझेंगे हम। तो आकार है, आकार का क्या होता है? आ का डबल है। यहाँ तो सिंपल में KAR लिखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको जो सीखना है उस पर फोकस करना है। आकार का डबल है और R से रॉ, इस चीज़ को। अब वोवेल कॉन्सोनेंट जो परिभाषा है, जो कॉन्सोनेंट में क्या था कि कॉन्सोनेंट जो है वोवेल पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है आपने यहाँ पे देख लिया कि, अब देख लीजिए KAA, उसी तरह जो भी पहले जो फर्स्ट क्या कहते हैं अ करके देखते हैं, जैसे देखिए मत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मौ कैसे बना है? म प्लस अ, और क्या है? ए, जो एक वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट जो म है, ये क्या है? म जो है कॉन्सोनेंट, ये वोवेल से मिलकर बना है, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मत, म और अ आता है, तो M से म, ए से अ, और टी से तो मत। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है और सीखना है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है इसका, तो आप यहाँ पे बता देते, जैसे कि रट आया, ठीक है। तो र प्लस अ, इसमें क्या है? वोवेल मिला हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे? रॉ का क्या हो जाता है? आर, और क्योंकि इसमें वोवेल साथ में है, रॉ बोलते हैं ना, र अ, तो ए से अ, टी से ट, लास्ट में हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब हमें जो है कॉन्सोनेंट से जो यहाँ पे शुरू हुआ है ना, तो उस चीज़ में अ आए तो उसमें चाहे आकर आए, हर्षिकार, तो उसमें वहाँ पे वोवेल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ठेस, TH से ठ, ठीक है। बिल्कुल आसान है, TH से ठ, यहाँ पर ए कर आया, ई देंगे, और SS से आपको तलब्बे सो, ठीक है, ठेस हो गया। इसी तरह आपको यूज़ करना है। हम आगे आ जाएंगे फोक, तो फोक का क्या है? PH से फ, ओ कार का ओ, के से क। आपको ये पूरा, ठीक है, प्रैक्टिस करके आना है, और आगे देख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करके आना है। टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बहुत टाइम ले रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हुए एक वर्ड बताने वाले थे उस समय, तो अब देख लीजिए वर्ड क्या होता है। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? हमने पढ़ा लेटर, लेटर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, टाइप्स ऑफ लेटर हमने देख लिया था।
और उसके बाद आप वर्ड, ठीक है। तो अब वर्ड मतलब क्या हो गया हिंदी आप नोट कीजिए, आप कॉपी और पेन जरूर रखिएगा जिस समय आप अगर वीडियो देख रहे हैं। वर्ड का हो गया शब्द, तो शब्द क्या होता है, वर्ड होता क्या है, व्हाट इज़ वर्ड। तो यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है, दिया हुआ है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज़ मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग टू द ईयर इज़ अ वर्ड। देखिए मीनिंगफुल होना चाहिए, ये आपको याद रहना है, तब आपको अच्छे तरीके से याद होगा। शब्द क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स यानी कि लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि अक्षरों का वैसा समूह, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका कुछ अर्थ होता है, जो मीनिंगफुल हो, जिसका कुछ अर्थ होता है और हमारे जो है सुनने में प्लीजिंग टू द ईयर, हमें सुनने में वो अच्छा लगे, ठीक है, तब वो शब्द कहलाता है। और इसके बाद क्या है, ए वर्ड, यहाँ पे देखिए, ए वर्ड इज़ एन आर्टिकुलेट साउंड हैविंग सम मीनिंग। मीनिंग दोनों का एक ही है कि एक जो शब्द होता है एक स्पष्ट और जुटा हुआ ध्वनि है, जिसके कुछ अर्थ होते हैं। स्पष्ट ध्वनि होता है उच्चारण करने पे, और जिसका कुछ अर्थ होता है तो वो उसे हम शब्द कहेंगे, ठीक है। आगे हम देखिए इसका एग्जांपल क्या है। मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे ANF, ANF लिखा हमने, तो ANF क्या है कि इसमें कोई अर्थ नहीं होता। ANF का मतलब क्या, कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको हम ठीक से लिखेंगे तो FAN, फैन। फैन का अर्थ होता है, आपको पता है कि फैन का अर्थ क्या होता है, पंखा। तो पंखा का एक मतलब समझ में आता है कि पंखा एक हवा देने वाली चीज़ होती है, इसका अर्थ होता है। उसी तरह हम लिखा ATC, ATC का कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन इसे हम सुधार के लिखेंगे तो CAT, कैट। कैट हमें समझ में आती है, एक बिल्ली जो एक जानवर है, तो हम इसका क्या है, एक अर्थ है कैट का। इसके बाद है ACT, इसको दूसरा है एक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्ट का मतलब कला भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्ट, एक्ट का भी एक अर्थ होता है, कला, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे कि अक्षरों के वैसे कॉम्बिनेशन, अक्षरों का वैसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है और जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, उसे हम शब्द कहते हैं, ये वर्ड कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज़ मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग टू द ईयर। और इसे और भी शॉर्ट करना चाहे तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज़ मीनिंगफुल इज़ अ वर्ड, ओके। एंड प्लीजिंग टू द ईयर आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, आपकी अगर आपको ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो आपको तो। और सेकंड है, ए वर्ड इज़ एन आर्टिकुलेट साउंड हैविंग सम मीनिंग। तो इसको भी आप, इसको तो आराम से आप याद कर लेंगे। शब्द एक स्पष्ट जो या जुटा हुआ ध्वनि है, स्पष्ट ध्वनि है जिसके कुछ अर्थ होते हैं। और आगे क्या है कि ODG, मैंने इसको नहीं बताया, आप देखिए समझ ही गए होंगे आप अच्छे तरीके से इसको कैसे सेट करना है। ODG, ODG का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसे आप सुधार के लिखेंगे तो सबसे पहले GOD, गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर या भगवान, हमको समझ में आ गया कि इसका गॉड का अर्थ होता है। DOG, डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, एक जानवर है, ठीक है। तो ये हुआ वर्ड। तो हमने पढ़ा सबसे पहले, आपको जैसे पता है कि लेटर पढ़ा, अल्फ़ाबेट पढ़ा, वर्ड पढ़ा। अब देखिए लेटर से अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से क्या बना, वर्ड बना। अब वर्ड से क्या बनेगा, ठीक है, सेंटेंस बनेगा। तो इस सब चीज़ों से बन के भाषा का जो है आगे भाषा का निर्माण होता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इस सब चीज़ों को की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि हम अभी ईंटों को इकट्ठे कर रहे हैं, फिर सीमेंट, मतलब जो भी चीज़ें, तब हम बिल्डिंग बनाएंगे। एक छोटे छोटे पार्ट को हम इकट्ठा करते हुए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, याद कीजिए। और आज का जो है डेली टॉनिक आप देख लीजिए और उसको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ में वर्ड्स, जो वर्ड मीनिंग होते हैं ना हमारे, वर्ड पावर वो कमज़ोर होता है।
उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है और स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। जो भी मतलब जनरली चीज़ जो यूज़ होता है डेली लाइफ में, उस चीज़ को कम से कम याद करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का डेली रनिंग क्या है देख लीजिए। हाँ, जो है बिल्कुल डेली यूज़ का चीज़ है और इसमें सबसे पहले दिया गया द, THE द या दी। इसका दोनों उच्चारण अलग अलग जगह पे होता है दो तरीके से। ये इसका कोई मीनिंग वैसे तो नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग हम ले सकते हैं वह या वही, क्योंकि द का यूज़ होता है यूनिवर्सल चीज़ पे या किसी चीज़ पे जोर देने के लिए। दिस इज़ द बॉय, या वही लड़का है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वह वही यूज़ होगा। और एक यूनिवर्सल चीज़ पे किया जाता है, जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गया, या यूनिक चीज़ पे, ठीक है, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। तो हम द को याद रखेंगे कि इसका अर्थ वही होता है जोर देने के लिए, या यूनिवर्सल। एवरी नेक्स्ट है EVERY, एवरी। बच्चे हैं तो इसका आप जो है प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आप नोट कर सकते हैं हिंदी EVERY, एवरी। एवरी मीन्स प्रत्येक। OTHER, अदर। अदर मीन्स दूसरा। LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स थोड़ा। THOUGH, इसको कहेंगे दो। दो मीन्स होता है यद्यपि। AGAIN, अगेन। अगेन मीन्स दोबारा, ठीक है, या फिर, या पुनः, अगेन। इसके बाद है आपका स्टिल, STILL या LL, ठीक है। स्टिल, स्टिल मीन्स तो भी या फिर भी। आगे है almost, ALMOST, almost मीन्स करीब करीब। हम इस शब्दों का जो है डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ या फिर एक साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वेल, WELL। वेल मीन्स एक तो होता है यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है, मिस्टेक है, अच्छा। और दूसरा है कुआं। नेक्स्ट है आपका ENOUGH, इनफ। इसको कहेंगे इनफ। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है आपका ईस्ट, EAST, ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूरब। नेक्स्ट है आपका WEST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। नेक्स्ट है आपका SOUTH, साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण। तो ये है आपका आज का डेली कैप्सूल्स, जो क्योंकि आज 15 ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स आप देख सकते हैं थोड़े 3 लेटर्स का पहले था तो वो 20 था, इसमें थोड़ा सा लंबा लॉन्ग जा रहा है, 5 और 6 लेटर्स के हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में जिन लोगों को नाम लिखने में दिक्कत होता है उनको थोड़ा सा जो है मेहनत करना होगा, और इस चीज़ को जो है मैंने आज में शुरू में दिया है उसको याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए भी 2 पार्ट में बनेगा वीडियो, ठीक है। तो आगे आपको जो है नाम लिखने का वगैरह सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप जो है आज का सेशन समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि आपको बहुत परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो। थैंक यू।